We are doing an integration question, A-level math 9709. Diagram shows part of the curve that has already been highlighted for you, जो येलो में है, और वो कह रहे हैं कुछ शेडेड पॉइंट्स भी हैं उसके ऊपर, दो शेडेड रीजन भी उसके साथ एक बन रहा है, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक, और इस शेडेड रीजन को रोटेट करें अबाउट द y एक्सिस, वो कहाँ लिखा हुआ है, ये इसके अबाउट से रोटेट करें। अब ये और से देखना जो मैं भी शेप राइट पे बनाने जा रहा हूँ, ये ठीक है। अगर आपका ये ओरिजिनल कर्व है, ये 6 y इक्वल टू 6 ओवर x वाला कर्व है, ठीक है। इसको अगर रोटेट करना है अबाउट द y एक्सिस, तो ये क्या शेप बनने जा रही है, ये पॉइंट रोटेट होगा 360 डिग्री से, यूँ घूमता जाएगा, ये पॉइंट रोटेट होगा तो इधर चला जाएगा, वो पॉइंट पीछे आ जाएगा। तो व्हाट्स फॉर्मिंग बेसिकली इज अ वोल्केनो सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये शेप बन रही है जब एक कर्व को रोटेट किया जाए 360 डिग्री, ये इस तरह शेप कंप्लीट हो गई। अब इशू ये है, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जी पूरा कर्व तो रोटेट हो नहीं रहा, सिर्फ ये पार्ट रोटेट हो रहा है। नाउ इफ दिस पार्ट रोटेट्स ओनली, जो शेडेड पार्ट, तो वो ये एक्सेस में है, ठीक है। ये पार्ट तो नहीं होगा इसके अंदर, बिकॉज अब ये घूम के आएगा, ये पार्ट तो हॉलो रहेगा, ये सिलेंड्रिकल पार्ट तो हॉलो रहेगा, ओनली द रिमेनिंग पार्ट वुड बी फिल्ड, ये रेड पार्ट हो जाएगा, वो पीछे भी होगा, एंड दिस इज द काइंड ऑफ शेप दैट विल फॉर्म। उसका वो वॉल्यूम कह रहे हैं, तो पहले विजुलाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वॉल्यूम के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन जिस तरह फैक्टराइजेशन वाज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वाज द ऑपोजिट ऑफ फैक्टराइजेशन, इज द डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन का वही रिलेशन है। इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब आपने क्या करना है कि ये स्टेप्स हैं, अबाउट द वाई एक्सिस हो तो ये स्टेप्स हैं फॉलो करने हैं। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है, फिर लिमिट्स लगा दें और पाई से मल्टीप्लाई करना है। हियर वी गो, हमने ये देखा कि अच्छा ये तो वाई सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू समथिंग है, नहीं तो हमने इसको एक्स इज इक्वल टू समथिंग कर दिया, तो एक्स सब्जेक्ट बन गया, एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप हो गई। और ये एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये रिमेंबर यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो पार्ट है ये तो इंक्लूडेड नहीं है, तो हम अगर हम एक्स इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन को केटर ही ना करें, जो कि बेसिकली ये देखो लिमिट लगा रही है कि यार शेडेड पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। हाउएवर हमने ये इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। हमने एक्स इक्वल टू 1 को भी एक इक्वेशन लेना है। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, वी एंड अप विद 36 ओवर वाई स्क्वायर। वंस वी हैव दैट, we've made x a subject, we've taken square on both sides। अब इंटीग्रेट करना राइट हैंड साइड को, तो ये राइट हैंड साइड ही है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक 36 y टू द पावर -2, y ऊपर आ गया और नेगेटिव होगी वैल्यू, ये तो इंडिसेस के रूल है अवेलेबल, +1। इंटीग्रेशन में वी डोंट सब्ट्रैक्ट, वी ऐड 1, और फिर ये जो नई पावर आई होती है ना, -2 + 1, इसी को नीचे लिख देते हैं, डन। अब लिमिट्स लगाएंगे जी, हमें 2 से 6 तक वैल्यू चाहिए वाई एक्सिस पे। जब तक क्वेश्चन को या फॉर्मूला को आप बताओगे नहीं कि कहाँ से कहाँ तक आप अपने शेप को रोटेट है, कहाँ कर रहे हो, आपने कहना जी 6 और 2, ये शेडेड रीजन की हमारी वाई एक्सिस पे लिमिट्स हैं, डन। अप्लाई लिमिट्स, वी डन दैट। नाउ कह रहे हैं मल्टीप्लाई विद पाई, ये देखो बार पाई के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। नो क्वेश्चन अराइजेस कि यार ये बाद में माइनस क्या किया हुआ है, ये माइनस हमने ये किया हुआ है कि इफ़ यू टेक अ लुक ओवर हियर, वी आर सपोज टू इंटीग्रेट द राइट हैंड साइड। हमने कहा जी हम इस 1 को भी इंटीग्रेट करें, ये 1 कौन सा है, ये वही 1 है, एक्स इक्वल टू 1, ये मैं आप यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट करने जा रहा हूँ कि जिसने लिमिट, एक तो वाई एक्सिस की लिमिट्स तो लग गई ना इंटीग्रल की लिमिट्स के ऊपर से, कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक शेडेड रीजन है। एक्स इक्वल टू 1 आपको बता रहा है कि जिस तरह ये मैंने आपको समझाया था कि कंप्लीट शेप नहीं रोटेट हो रही, अगर कंप्लीट शेप रोटेट होती तो फिर तो इस तरह की कोई चीज़ बन जानी चाहिए, ब्लू पार्ट जो है। जब एक्स इक्वल टू 1 लिमिट आ गई, यहाँ पे 1 है, हमने कहा जी ये पार्ट रोटेट हो रहा है, ये पार्ट यूँ गोल गोल जा रहा है, ये जगह, वो पीछे भी कहीं पे यूँ फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, वो उधर पीछे भी यूँ फॉर्म हुआ होगा, और सामने अगर इस तरह देखें तो आई मीन इट्स काइंड ऑफ लाइक व्हाट डू आई से,
फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इस तरह किसी का पैर है, ये शू है, एंड इफ दैट वर टू रोटेट 360 डिग्रीज तो क्या शेप फॉर्म होगी। तो दिस पार्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है। आई नो दैट शू एग्जाम्पल वॉज अ वेरी हॉरेबल एग्जाम्पल, एनीवेज यू गेट द आइडिया। तो आपने ये इंटीग्रल 1 x इक्वल टू 1 का भी इंटीग्रल लिया, उस पर भी लिमिट्स 2 और 6 की लगाई, पाई से मल्टीप्लाई किया, और आपने कहा जी इससे पीछे ये वाला एरिया नहीं है, तो आपने x इक्वल टू 1 माइनस कर दिया उसमें। x इक्वल टू 1 ऑब्वियसली इसका इंटीग्रल लेना। अब x का जब इंटीग्रल लिया तो वी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ y की रोटेशन हो रही है, y के अबाउट रोटेशन हो रही है। तो व्हाट वी गोइंग टू डू कि जब आपने इसका इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल जिस ऑपोजिट डिफरेंशिएशन है, रिमेंबर 2x का डिफरेंशिएशन लें तो 2 रहता था ना, अब इसका इंटीग्रल लें तो वापस 2x होगा। तो जो इधर वेरिएबल मिसिंग था वो अब इंट्रोड्यूस हो गया, लिमिट 6 ऊपर और इधर 2 नीचे, पाई की वैल्यू एज इट इज ड्रॉप कर दी, और यही पार्ट हमने 36 और वो पाई और वाई के साथ किया। सिर्फ 36 को बाहर मूव कर दिया, यहाँ पे अंदर था उसको बाहर मूव कर दिया कि वाई के ऊपर लिमिट्स लगा के उसको सॉल्व कर सकें। 36 पाई काइंड ऑफ स्टेज आउटसाइड द लाइक व्हाट डू यू कॉल इट कोएफिशिएंट, और ये वाई को हम नीचे ले गए बिकॉज नेगेटिव पावर थी, वाई को नीचे ले गए, नेगेटिव पावर थी, और ये -1 आपको पता है फ्रैक्शन के ऊपर या नीचे राइट लेफ्ट लिखा हो वो नेगेटिव फ्रैक्शन को पूरे को कर देता है। अब इंटीग्रल का ये लिमिट्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले आप y के अंदर 6 की वैल्यू डालोगे, माइनस करने के बाद ये 2 की वैल्यू डालोगे। सिमिलरली मैं प्रोसेस रिपीट करता हूँ, पहले y के अंदर 6 की वैल्यू डालोगे, माइनस करने के बाद इसका इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे ही y का आया हुआ है, माइनस करने के बाद आप इसमें y के अंदर 2 की वैल्यू डालोगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू साइंस लगाने जो ग्रेड 6 में सीखा था, ताकि ऑब्वियसली वॉल्यूम निकाल रहे हैं, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, एब्सोल्यूट वैल्यू साइंस लगाने हैं। सॉल्व करते जाएँ इसको, और जब यहाँ पे आप इसको खोलेंगे तो इसका वही इफेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला ही होगा जो ब्रैकेट वाला होता था, ब्रैकेट को ओपन करते थे तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। ये आंसर आ गया 36 पाई इंटू 1/3, ये 4 पाई आंसर आ गया, को सब्ट्रैक्ट किया और 8 पाई आपका आंसर है। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द टेंजेंट टू द कर्व। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये वाई डू वी हैव टू मेक इट, वेल इन ऑर्डर टू विजुअलाइज इट कि हो क्या रहा है। अगर आपको वैसे ही इंग्लिश पढ़ के समझ आ गया स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी बात है। वॉच क्लोजली, द टेंजेंट टू द कर्व, ये पार्ट बी पढ़ रहा हूँ, एट पॉइंट एक्स इज पैरेलल टू द लाइन y प्लस 2x इक्वल 0, शो दैट x लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। टेंजेंट टू द कर्व तो आपके सामने अब आपको नज़र आ गया, ये लाइन कौन सी जो मैं अब सही की है, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स, ये कोई पॉइंट एक्स है, इस पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। अब ये y प्लस 2x कौन सी लाइन है, y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 है, कहना है रीअरेंज इट एंड राइट इट एज y इज इक्वल टू -2x। y इज इक्वल टू -2x का क्या मतलब है, इट्स लाइन विच इज ड्रॉपिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट, स्लोप नेगेटिव है, प्लस वाई इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से पास कर रही है, इसलिए मैंने ये लाइन ओरिजिन से पास करा के एक पैरेलल बना दी है ओरिजिनल लाइन के जो हमने ऊपर टेंजेंट बनाया था, और उसका वाई इंटरसेप्ट 0 है और वो ड्रॉप करी बिकॉज -2 उसकी, तो स्केच है एग्जैक्ट नहीं है। शो दैट एक्स लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x। वो कह रहे हैं कि अच्छा ये जो पॉइंट x है ना, ये शो करो कि अच्छा ये इसके ऊपर लाई कर रही है। व्हाट वी गोइंग टू डू, सबसे पहले तो मैंने ये जो आपको समझाया था y प्लस 2x को मैंने रीअरेंज किया, y इज इक्वल टू -2x लिखा, यहाँ से मुझे पता चल गया अच्छा ये इसकी का लाइन y इसकी स्लोप नेगेटिव है, सॉरी इसकी स्लोप ये जो हाईलाइटेड है येलो में, इसकी स्लोप नेगेटिव है, तो फिर जो इसके पैरेलल एक टेंजेंट है उसकी स्लोप भी नेगेटिव होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो -2, ये भी हमने लिख दिया। नाउ वी स्टक ओवर हियर, हमें नहीं पता चल रहा है कि आगे क्या करना है, तो आपने ये याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, स्लोप पॉइंट पूरे कर्व की स्लोप बता रही होती है। जब आप किसी एक वैल्यू x की वैल्यू डाल देते हो तो फिर उस पॉइंट की स्लोप बता रही है, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं करते थे कि ये कर्व गिवन है ओ लेवल्स के अंदर, उसको ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के अंदर भी क्वेश्चन आता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेसिकली
कि आपको पैराबोला गिवन है और एक ख़ास पॉइंट पे कहा जाता था कि टेंजेंट बनाए, टेंजेंट की स्लोप निकालें, तो फिर आप टेंजेंट की स्लोप निकालोगे तो कर्व का उस पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा। तो आपने वही सोचना है कि अच्छा पे कुछ dy बाई डी एक्स स्लोप निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो सवाल है, तो सिंस डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्लोजली लिंक्ड टुगेदर, थिंक इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंटिंग स्लोप। तो आपने क्या किया, आपने ये इक्वेशन उठाई, उसको डिफ्रेंशिएट करी। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने कहा कि ये जो डिफ्रेंशिएशन की है ये क्या शो कर रही है, डिफ्रेंशिएशन शो कर रही है कि हमारा कर्व पे आप किसी पर एक्स की वैल्यू, उसमें कोई भी एक्स की वैल्यू डाल दो, -6/x² में आपको उस पॉइंट की जो आपने वैल्यू डाली है ये स्लोप बता देगा फ़ौरन। फॉर्मूला है किस्म का, कैलकुलेटर ही समझ लो। आपने कहा जी स्लोप तो हमारे पास ऑलरेडी है -2, वही उठा के यहाँ डाल देते हैं कि जी अच्छा -2 हमारी स्लोप आ रही है, एक्स की वैल्यू बता दें जहाँ पे -2 होती है। हमने एक्स की वैल्यू पे एक्स को फिर सब्जेक्ट बनाना शुरू कर देंगे कि देखो एक्स को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। हमारी एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई यार, प्लस एंड माइनस √3 पे इसकी स्लोप -2 है। स्लोप -2 कहाँ से पता थी, यहाँ से। तो हमें तरीके से पता चल गया है कि ये वैल्यू जो है √3 हो सकती है। और वही तो हम ढूंढने जा रहे थे, क्या लिखा हुआ था, शो दैट एक्स लाइज ऑन द लाइन y=2x। उसको शो करने के लिए एक्स को पॉइंट भी तो फाइंड करना है। हमारा एक्स का ये एक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही आ गया है। ठहरो मैं इसको लिख लूँ सही तरीके से। So for this x point we have the x coordinate which is √3। अब √3 आपने अगर आप वापस प्लग इन करो किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, दिस इज द इक्वेशन राइट, इसके अंदर √3 प्लग इन करो तो यार ये तो अगर आपने स्टैट्स पढ़े हैं डिनोमिनेटर में आ जाए स्क्वायर रूट, दैट्स काइंड ऑफ लाइक लीविंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या सिंप्लीफाई नहीं किया। तो व्हाट यू डू, यू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी से न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो रहे, वो मैंने कलर कोड किया हुआ है। वो जब किया तो अब हमारे पास कुछ रिलेटिवली ईजियर फॉर्मेट में आ गया टू अंडरस्टैंड, ये बन गया 2 √3 वैल्यू सेम है। वहाँ के पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया, x कोऑर्डिनेट पहले था, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया 2 √3। वो कह रहे हैं ये जो पॉइंट x है शो करो कि y=2x पे लाई कर रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये जो पॉइंट है शो करो y=2x पे लाई कर रहे हैं। लेट्स पुट दैट टू द टेस्ट। क्या अगर हम गौर से देखना, दिस इज वेयर द क्वेश्चन इज एंडिंग, क्या अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू डाल दें, सॉरी गलत लिखी हुई है, √3 है, यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू डाल दें तो क्या डू वी ऑटोमेटिकली गेट द वैल्यू ऑफ y एज दिस। √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 √3 बन जाएगा, तो बिल्कुल वैसे बन जाती है। या दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों वैल्यूज़ को अंदर डाल दो, √3 यहाँ और 2 √3 यहाँ, और ये आपस में इक्वेशन इक्वल हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाती है। हेंस पॉइंट x जो है लाइज ऑन द लाइन y=2x।